Welcome to Takshila classes. This is Shri Prateek. I'm going to discuss a very important topic of the Constitution, and now I'm going to cover up the constitutional bodies, which is again very crucial topic for examination. So we will be discussing today Finance Commission, right? That is a constitutional body under Article 280. We will discuss about how it is formed, what are the tenure and all the members, all these things we will be discussing because these are being asked in your CDS and CFA paper. सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्लोली वी विल बी कवरिंग अप इन दिस फटाफट सीरीज. सबसे पहले दोस्त फाइनेंस कमीशन जो राष्ट्रपति बनाता है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which mainly is to give recommendations on the distribution of tax between the union and states and amongst the states themselves. So two distinct features of this commission's work involve redressing the vertical imbalances between the taxation powers and expenditure responsibility of the center states respectively and equalization of public services across the states. तो दोस्त कहने का मतलब है कि यार आपको पता है कि स्टेट्स आर नॉट इक्वली. Every state is at a different financial level. Maybe some states are very well developed, like you can say coastal states, और कुछ states है जो लैंडलॉक्ड हैं या बॉर्डर पर है जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. सो नेचुरली देर आर डिफरेंसेस, राइट. बट अगर बात करें तो हमें याद है, ये भी पता है कि भाई टैक्सेशन का जो पैसा होता है, मेजर चंक ऑफ द मनी इन आर कंट्री गोज टू द सेंटर. चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, जहाँ से मेजर चंक ऑफ मनी कम्स, दैट गोज टू द सेंटर गवर्नमेंट. एंड देन दैट सेंटर गवर्नमेंट इज टू डिवॉल्व सर्टन फंड्स. कितने प्रतिशत फंड उनको स्टेट्स को देना चाहिए और किस बेसिस पे देना चाहिए, किस पैरामीटर्स पे देना चाहिए, ये फाइनेंस कमीशन का वन ऑफ द मेन पर्पस. ताकि वर्टिकल का मतलब ऊपर सेंटर नीचे स्टेट, तो वर्टिकल बैलेंस बना रहे, और हॉरिजॉन्टली मतलब आपस में स्टेट्स में भी बैलेंस बना रहे. ये मेन अगर मकसद देखें तो फाइनेंस कमीशन का काम है इन चीज़ों के ऊपर रिकमेंडेशन देना. बाकी ये भी है कि कैसे स्टेट्स को अपना टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, सेंटर को कैसे बढ़ाने चाहिए, हाउ दे कैन अर्न अप द मनी, ये सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन का काम है जी. तो आइए ज़रा सबसे पहले फंक्शन समझ आता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स. यूनियन और स्टेट के बीच में नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड ऑल एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ ईच प्रोड्यूस. क्या प्रिंसिपल होने चाहिए विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड. ग्रांट्स इन एड मतलब किसी कईयों को देने पड़ते हैं स्पेशल ग्रांट्स, तो वो किस प्रिंसिपल्स पे देने चाहिए स्टेट्स टू स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कि वो फंड्स बढ़ सकें स्टेट गवर्नमेंट के, और किस प्रकार पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के फंड्स बढ़ा सके ये स्टेट्स. ये सारा फाइनेंस कमीशन का काम है. एनी अदर मेथड मैटर, कोई भी अगर रेफर किया गया मैटर इस राष्ट्रपति द्वारा, तो उसको कैसे फोकस किया जाए, ये भी इधर फोकस होगा. देन द कमीशन डिटर्मिन्स इट्स प्रोसीजर एंड हैव सच पावर्स इन द कमीशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ इन कन्फर ऑन देम. तो ये सब प्रोविजंस हैं दोस्त, फंक्शंस है एक तरह के फाइनेंस कमीशन के. आगे अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन जो है, कौन मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर होते हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है, इट इज़ गिवन टू द पावर टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि क्या क्या बंदा कौन कौन किस किस क्वालिफिकेशन का फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है. तो इस प्रकार फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 पास हुआ था, और वहाँ पर बनाया गया था कि यार 5 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होगा जो कोई वो बंदा होगा जिसका एक्सपीरियंस होगा पब्लिक अफेयर्स में, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा हो जिसका पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, उस बंदे को बनाया जाएगा एज अ चेयरमैन. और बाकी जो 4 मेंबर होंगे, एक होगा हु द पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट, जिसकी हाई कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन होगी उस बंदे को. दूसरा द पर्सन हैविंग अ नॉलेज ऑफ फाइनेंसेस एंड द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको अकाउंट्स और फाइनेंस का नॉलेज हो. तीसरा फाइनेंशियल मैटर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको फाइनेंशियल मैटर्स में आप यहाँ पर अकाउंट याद रख सकते हैं, आगे फाइनेंस, और तीसरा इकोनॉमिक्स. ये तीनों आपको लगता है ना इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स. तो इस प्रकार 3 ये है, एक जज है और एक चेयरपर्सन है. ये 5 मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन पे. इस पे भी काफ़ी बारी क्वेश्चन बन चुका है जी. नेक्स्ट, ये जो रिकमेंडेशंस है इज टू बी आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. लेकिन याद रखिएगा जो रिकमेंडेशंस है दे आर नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो, दे आर जस्ट रिकमेंडेटरी. क्लियर जी, ये चीज़ याद रखिएगा. एंड दीज रिकमेंडेशंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. नेक्स्ट आइए ज़रा अगला देखें.
फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना था ये भी पता होना चाहिए दोस्त। सबसे पहला बना था केसी न्योगी थे, जो कि पहले चेयरपर्सन थे। 22 नवंबर 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन बना था जी, ये भी याद रखिएगा जी। और उसके बाद इस समय 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके थे हमारे एन के सिंह। 14th के थे वाई वी रेड्डी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फेडरल सिस्टम हम समझ चुके हैं सारा, वाई इज देयर फॉर्मूला। इस समय फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है, एरिया को लिया जाता है कंसिड्रेशन में, इनकम को लिया जाता है कंसिडरेशन में, इनकम डिस्टेंस मतलब दूरी कितनी है। अगर हम देखें एक एवरेज निकाली जाएगी, किस स्टेट की कितनी एवरेज इनकम कम है दूसरी स्टेट से, उस चीज़ को देखा जाएगा। तीसरा मेरे भाई फॉरेस्ट कवर को देखा जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस थिंग, फॉरेस्ट कवर को। तीसरी चीज़ है ग्रांट्स इन एड को, क्लियर है जी। तो इस प्रकार इन चीज़ों को पहली बारी ये जो 14th फाइनेंस कमीशन है इसने कहा था कि भाई ये चीज़ देखा जाए फॉरेस्ट कवर को। और इन्होंने डेटा कौन सा यूज़ किया, 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज़ किया था इन एडिशन टू 1971। और 15th फाइनेंस कमीशन भी इसी को यूज़ करेगा, हैज़ बिन मैंडेटेड टू यूज़ द डाटा फ्रॉम सेंसस 2011। तो 14th ने एक चीज़ याद रखी, आई पैड एफ, ये न्यूमोनिक है, याद करने को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई का मतलब इनकम डिस्टेंस, पी का मतलब पॉपुलेशन, ए का मतलब एरिया, उसका डेमोग्राफी कैसी है, मतलब पॉपुलेशन, जवान कितने हैं लोग, बूढ़े कितने हैं, औरतें कितने, मर्द कितने। और एफ से क्या जी, दैट इज़ बेसिकली आई पैड, याद रखें फॉरेस्ट कवर, ये पहली बार ऐड किया गया। इनको पैरामीटर्स को देख के उस बेसिस पर पैसे कितने किस के पास जाएंगे उस हिसाब से। अगर सपोजली किसी स्टेट का फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा तो उसको फॉरेस्ट कवर के हिसाब से पैसे ज़्यादा जाएंगे। इस प्रकार ये रखे गए हैं पैरामीटर्स, तो याद रखिएगा। ये निमोनिक भी याद रखें, आई पैड एफ। ये पिछली बारी CFF 2019 में क्वेश्चन आया था। What are the essential requirements for a person to be appointed as a member of Finance Commission? Number one, Supreme Court judge or one qualified to be appointed as such. The person having wide experience in finance matters and administration. The person having a knowledge of economics. तो दोस्त ये सेकंड और थर्ड तो ठीक है, यहाँ पर गलती है सुप्रीम कोर्ट जज, इट शुड हैव बीन हाई कोर्ट जज। तो आंसर होना चाहिए था 2 और 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है CDS 2017-2 में पूछा था 14th फाइनेंस कमीशन के हाईएस्ट वेट किसको दिया गया। क्लियर है जी इनमें से। और अभी आपको बताया, इसको याद रखिएगा, आई पैड एफ। और ये सभी आपको दिख गए, तो आंसर होना चाहिए था आई इनकम डिस्टेंस को सबसे ज़्यादा दिया गया। सबसे अगर जितना ज़्यादा दूरी उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज हाई वेटेज दी गई, ताकि जितना उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले पैसे पहुँचे। इसी प्रकार ये भी एक पेपर 2018 में देखिए बार बार 14th फाइनेंस कमीशन पे पूछा गया। वहाँ पर क्या पूछा है, इनमें से कौन से इसका ऑर्डर बताइए। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया CDS 2018-2 में। तो यहाँ पर आई पैड एफ जो निमोनिक याद करवाया, इसी से आपका हो जाएगा। सबसे पहले इनकम डिस्टेंस, फिर पॉपुलेशन, फिर एरिया, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्लियर है जी। तो 1 2 4 3 होना चाहिए, बी ऑप्शन शुड हैव बीन द आंसर इन दिस फाइनेंस कमीशन क्वेश्चन। आई होप यू पीपल गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, सभी को समझ